हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमादृगुणयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकृतिक्रो वलयताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्तिप्रजदेवी सत्वते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 9वें अध्याय में हैं, जिसका कि शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। तो इस परम गुह्य ज्ञान का मतलब है कि बहुत ही गोपनीय बात। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी परम जो कॉन्फिडेंशियल बात है वो आपको बता रहा हूँ। अर्जुन को कह रहे हैं इस अध्याय में जो भक्ति योग ये जो चल रहा है हमारा 7वें अध्याय से, जो पूरी भगवद गीता है 3 भागों में बटी हुई है ना। कर्म योग, फिर बीच में आता है भक्ति योग, फिर लास्ट में आता है ज्ञान योग। ठीक है, तो भगवान ने जो भक्ति योग की बातें करी हैं, जो ये 20 के चैप्टर्स हैं, तो इनमें भगवान ने अपने विषय में बताया है। हम देख रहे हैं बार बार भगवान कह रहे हैं ना, मैं ही हूँ सब, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, मैं कर रहे हैं। देखा ना भगवान ने, मैं ही हूँ, हर चीज़ मैं हूँ, सूरज की रोशनी मैं हूँ, चंद्रमा की चांदनी मैं हूँ, मैं कर जा रहे। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने विषय में बता रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति अपने विषय में क्यों बताएगा किसी को, है ना। मैं अपने विषय में क्यों बताऊँ किसी को। यदि कोई मेरा मित्र हो, कोई मैं किसी को जानती हूँ, तो ही मैं उसको अपनी बातें शेयर करूँगी ना अपने विषय में। अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें मैं नहीं बताने वाली, कोई भी नहीं बताएगा किसी को, जब तक कि आपको लग रहा है कि हाँ ये सामने वाला जो मेरा अच्छा मित्र है और मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, जो भी मैं कहने वाला हूँ उसको वो सही ग्रहण करेगा। अन्यथा आप किसी और को बोलोगे तो वो क्या बोलेगा, जिसको भगवान पे श्रद्धा नहीं है तो उसको बोलोगे तो वो कहेगा क्या ये कृष्ण भगवान को अपने मैं कर जा रहे हैं, कितना घमंड है इनके अंदर, अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसा ही बोलेंगे ना। संसार में भी हम देखते कोई अपने बारे में बताता है, सत्य ही बता रहा होगा, वो सत्य ही बता रहा होगा कि मेरे पास इतनी फैक्ट्री है, मैं इतना मालिक हूँ, मैं ये हूँ, तो लोग बोलेंगे देखो कितना घमंड है इसको। हमारी बुद्धि ऐसी ही है, सांसारिक बुद्धि इस तरह की है, हम दूसरों को पॉजिटिव नहीं देखे ना लेकर के हम उसकी नेगेटिविटी से ही हम उसको देखेंगे कि बोलेंगे भाई घमंडी है, पता नहीं अपना कितना वो बखान कर जा रहा है।
तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सबको नहीं बता सकता अपने बारे में, क्योंकि लोग जो जिसको मेरे पर श्रद्धा नहीं है वो मुझ पर श्रद्धा नहीं करेंगे और मुझे उल्टा बोलेंगे भाई घमंडी है, ये कृष्ण भगवान तो किसी काम के नहीं, इस तरह से भाव आएगा उनका। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरा बड़ा ही प्रिय सखा है, बड़ा ही मित्र है और मुझ पर श्रद्धा करता है, इसीलिए मैं तुझे अपनी कॉन्फिडेंशियल बात, गोपनीय बात बता रहा हूँ। तो ये जो बीच के अध्याय हैं इसमें भगवान अपने भक्ति के विषय में बता रहे हैं, अपने बारे में पूरा बता रहे हैं। तो इससे पहले की जो श्लोकों में 16 से लेकर के 19 श्लोक तक भगवान अपने विश्व रूप के बारे में बता रहे थे। तो इससे पहले भगवान क्या बता रहे थे? भगवान ने बताया था पिता में जगतो माता की, मैं पिता भी हूँ, मैं माता भी हूँ, मैं पितामह भी हूँ, पितामह दादा भी मैं ही हूँ। और जो ओमकार है, वेदों में जो ओमकार आता है वो ओमकार शब्द वो भी मैं ही हूँ। तो ऋग साम वेद, ये जो वेद होते हैं ये सारे, ये भी मैं ही हूँ। जो वेद जो बताए हैं ना भगवान, 4 वेद जो बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो यहाँ पे 3 वेद के बारे में बताया है, ऋग साम यजुर, 3 वेद के बारे में बताया था 17 में। चौथा वाला नहीं बताया था क्योंकि अथर्ववेद में उसमें संसारिक बातें ज़्यादा थी, संसारिक यानी भोग वृत्ति वाली बातें ज़्यादा थी, कि इसलिए उसको हटा दिया गया यहाँ पे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये बताया भगवान। ऋग्वेद ने बताया था कि संपूर्ण जो प्रार्थनाएं होती है ना वो ऋग्वेद में बताई गई है। सामवेद में बताया गया समस्त में रहने के लिए जो उपयुक्त योजनाएं हैं, किस तरह से हम रह सकते हैं ठीक से, उसके लिए बैलेंस लाइफ के लिए योजनाएं वगैरह। फिर यजुर्वेद में बताया गया है यज्ञ की विधि विशेष, कौन सा यज्ञ करने से क्या मिलेगा, ये सारी बातें बताएगी। तो भगवान कह रहे थे इसमें पहले वाले श्लोक में, हम थोड़ा रिकैप कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन से क्लास नहीं हुई ना हमारी। चारों वेद भगवान का ही 4 रूपों में विस्तार है। जो व्यास देव जी ने जब ये वेद पुराण लिखे थे तो चारों वेद की रचना सबसे पहले भगवान ने की थी। पहले एक ही वेद बनाया था, फिर उनको लगा कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, बुद्धि इतनी है नहीं, तो उन्होंने 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 4। और इस वेद में क्या था? भगवान के संपूर्ण एग्जिस्टेंस, भगवान का जितना भी एग्जिस्टेंस है उसको 4 वेदों में विस्तार से वर्णन कर दिया था। तो भगवान कहते हैं कि जो वेद है वो भी मैं ही हूँ। तो सर्वत्र भगवान ही भगवान है, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ भगवान ही और कुछ नहीं है। अब आगे भगवान बता रहे हैं, ये विश्व रूप में आ गया ना, सब कुछ भगवान अपने बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, कैसे कैसे हूँ। अब नेक्स्ट श्लोक लेते हैं 18वां। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजम अव्ययम्। भगवान कहते हैं मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। तो भगवान अपने विषय में बता रहे हैं और कि वो और क्या क्या है। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर ब्रह्म पूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। तो जैसे भगवान ने बताया ना, हर तरफ मेरा ही विस्तार है। भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, परा अपरा, है ना। तो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो परा शक्ति है और जो मटेरियल एनर्जी है वो अपरा शक्ति। तो जो मटेरियल एनर्जी है वो भगवान की ही एनर्जी है। तो भगवान की शक्ति से ये जो भी हम सृष्टि में जो देखते हैं सब कुछ भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, भगवान के द्वारा ही निर्मित है। यानी भगवान तो अपने धाम में अपने दो भुजों वाले फॉर्म में, बंसरी बजाने वाले जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है उसमें वो गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं। लेकिन उनकी एनर्जी जो है
मटेरियल एनर्जी वो ही काफ़ी है इस संसार पूरे जगत को चलाने के लिए, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को चलाने के लिए भगवान की एनर्जी जो है वही पर्याप्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान की एनर्जी भगवान से ही तो आ रही है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो सूर्य लोक है, इंद्र लोक है, देवता लोक है, चंद्रमा, इंद्र, जो भी देवता जो भी हैं, तो सारे मुझसे ही आ रहे हैं, है ना। तो भगवान से ही सब आ रहे हैं, हम लोग भी, हम जीव आत्माएं भी भगवान से ही प्रकट हो रही हैं। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। देखा जाए तो भगवान ही तो है सब कुछ, क्योंकि भगवान से ही भगवान की एनर्जी आ रही है, भगवान की एनर्जी द्वारा ही सब कुछ संचालन किया जा रहा है। सारे ग्रह अपने स्थान पे स्थित हैं और घूम रहे हैं सब सही तरह से, अपना जो भी उनकी ड्यूटी दी गई है वो अपने देवी देवता भी अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं। तो सब कुछ हो कैसे रहा है, अल्टीमेटली भगवान की एनर्जी द्वारा हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो भी मैं ही हूँ। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान या कार्य करते हैं। कृष्ण की विविध शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ है प्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुँचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे कृष्ण तक सीधे पहुँचे, क्योंकि इनसे समय या शक्ति बचत होगी। देखो, जैसे कि देवी देवताओं की बात यहाँ बताई हुई है, और हम लोग इस संसार में हम लोग अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से अपने अपने फेवरेट कोई भी होते हैं हमारे। किसी का फेवरेट है भोलेनाथ, किसी की फेवरेट है, किसी गणेश जी फेवरेट होते हैं, किसी की माता जी फेवरेट होती हैं। तो डिफरेंट हमको वैराइटीज़ ऑफ गॉड मिलते हैं यहाँ पे। गॉड नहीं कह सकते, वहीं देवी देवता मिलते हैं। तो हम लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और ये जो आकर्षण है ये भी हमारे पूर्व के संस्कारों के हिसाब से होता है, क्योंकि स्वाभाविक आकर्षण हमारा होता है किसी का स्वाभाविक आकर्षण भगवान कृष्ण की ओर होता है। लेकिन यदि स्वाभाविक नहीं होता है तो उसको हम अपने आप को फोर्स कैसे करेंगे, यानी साधु संग करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन भगवान की ओर बन सकता है। मान लो मैं भगवान देवी माता की अटूट अनन्य भक्त हूँ, मैं देवी माता की ही पूजा कर रही हूँ, हमेशा से करती आई हूँ, और उनके अलावा मुझे और कुछ नहीं, या सभी की कर रही हूँ, कभी गणेश जी की भी कर रही हूँ, जिसका दिन आता जाता है मैं उनकी पूजा करती जाती हूँ। लेकिन मेरे को अज्ञान है, मुझे पता नहीं है किसका करना है। जब मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, कोई साधु संग हो रहा है, साधु मुझे बता रहे हैं, हमारे गुरुजन हमें जब कथा करके समझाते हैं तो हमें समझ में आती है बातें कि नहीं नहीं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हो तो सबकी हो जाती है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको एक तो है, आपको पता चल गया, लेकिन उस चीज़ को आप फॉलो कर पाते हो, नहीं कर पाते। हमारी श्रद्धा, हमने मान लिया, जान लिया, लेकिन हम उस चीज़ को अपना नहीं पाते, इसमें और टाइम लगता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर जो अशुद्धियाँ भरी हुई है ना, वो आपको करने नहीं देती हैं। आपके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वो आपको, जो गीता जी का ज्ञान है वो होने नहीं दे रही, वो मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रही है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग निरंतर कथा श्रवण करें, साधु संग करते रहें, और ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, और जानने का प्रयास करें कि भैया बेस्ट चीज़ क्या है हमारे लिए, किसकी पूजा करें, जो बेस्ट है उसी की करनी चाहिए ना हमको। तो देखो, देवी देवताओं की भी करोगे तो आप पहुँचोगे भगवान तक ही, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। यदि आप भगवान की एनर्जीज, ये सब भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्तियों की पूजा कर रहे हो साक्षात भगवान की ना करके, तो भी आपको अल्टीमेटली लास्ट में पहुंचना तो भगवान तक ही है। देखो, ये एक तरह के एक सीधा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे कि एक मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर का रास्ता जो है, गोविंद देव जी हमें जाना है, गोविंद देव जी का रास्ता शॉर्टकट रास्ता बताया गया, यहाँ से आप स्ट्रेट जाओगे तो आप गोविंद देव जी पहुँच जाओगे। लेकिन कोई एक व्यक्ति है, उसको रास्ता नहीं पता, तो वो जाना चाहता है गोविंद देव जी की, लेकिन वो कोई उसको गाइड कर रहा है, इधर चढ़ो, फिर वो उधर मुड़ो, फिर उधर मुड़ो। तो जैसे जैसे लोग गाइड करते जा रहे हैं, वो इस गली मुड़ा, फिर उस गली मुड़ा, फिर इस गली मुड़ा, खूब लंबा। उसने जो रास्ता हम आधे घंटे में पहुंच सकते थे वो 4 घंटे में वहाँ पहुंचा। इधर उधर मुड़ते मुड़ते मुड़ते, ब्रेक लेते लेते उसको, फिर बाद में फाइनली वो पहुंचा 4-5 घंटे में, वो जब गोविंद देव जी पहुंचा। पहुंचना हम सबको अल्टीमेटली वहीं पे ही है। हम सबको भगवान कृष्ण की भक्ति एट लास्ट तो करनी ही पड़ेगी। यदि भगवत धाम जाना चाहते हैं, यदि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं हम लोग, जन्म मृत्यु के चक्कर से आप तभी छूट सकते हो, भगवान के धाम तभी जा सकते हो जब भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे।
और देवी देवता इटर्नल नहीं है, उनका धाम भी इटर्नल नहीं है, वो मर जाते हैं, ब्रह्मा जी मर जाते हैं, तो देवी देवताओं की तो कहना ही क्या। तो यदि हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और उन भगवान की एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, तो उनके धाम तक देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक उनके लोक तक जाएंगे। जब वो खुद ही स्टेबल नहीं है, इटर्नल नहीं है, उनका भी नाश हो जाएगा। अवधि लंबी डेफिनेटली है, लेकिन तो उनका धाम, उनका लोक का भी नाश हो ही जाएगा। तो इसीलिए अक्लमंदी यही है कि हम भगवद गीता से जानें कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। ये बड़ा सवाल है, हम किसकी पूजा करें। सम्मान सबका करें, सभी भगवान की एनर्जी है, बहुत ही सम्माननीय है, भगवान की एनर्जी है सभी, तो भगवान के अधिकारी हैं, तो उनका पूरा सम्मान, पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उनका जब दिन आता है तो उनके हमें प्रणाम जरूर करना चाहिए, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, और उनसे आशीर्वाद यही मांगना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की, राधा गोविंद की भक्ति प्रदान करो। उनसे आशीर्वाद देके यही मांगना है कि राधा गोविंद की भक्ति प्रदान करो, क्योंकि आप तो उनके अधिकारी हो। हम तो इस मृत्यु लोक में पड़े हैं, हम नहीं जानते, आप जानते हो भगवान को अच्छी तरह से, तो आप हमें कृपा करके आशीर्वाद दो। हे मैया, हे गणपति जी, हे भोलेनाथ जी, आप हमें आशीर्वाद दें कि हमें राधा गोविंद की चरणों की भक्ति मिले। तो वो कृपा करके बड़े खुश होते हैं, ऐसा आशीर्वाद हम उनसे मांगते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इनफैक्ट यदि इसके अलावा जो हम लोग जो मटेरियल चीज़ मांगते हैं ना, ये दे दे, मकान, बंगला, गाड़ी, बच्चा, ये वो, बेटा, ये सब मांगते, तो उनको लगता है अरे आ गया भिखारी, पकड़ ले जा, तो ऐसा भाव हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को डायरेक्ट जो शॉर्टकट रास्ता है उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो भगवान कह रहे कि गति, वही गति अच्छी है। दूसरी गति, ये जो देवी देवताओं के लोग जाओगे तो ये गति आपकी ठीक है, अच्छा है, लेकिन परमानेंट गति नहीं है। तो परमानेंट गति आप चाहते हो तो आपको चाहिए कि भगवान के धाम तक पहुंचा जाए। सिर्फ भगवान का ही धाम ऐसा है जहाँ से लौट के वापस नहीं आना पड़ता है, बाकी हर जगह से लौट के आना पड़ता है। ब्रह्म लोग तो भी जाते हो तो वहाँ से भी लौटना पड़ सकता है, हर जगह से लौट के आना पड़ता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का धाम, जो गोलोक धाम है, जिसे कृष्ण लोग भी कहते हैं, वहाँ जाते हो, यदि आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो ही आपको वहाँ से लौट के नहीं आना पड़ता, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो। अन्यथा जो आप दूसरे उपाय अपना रहे हो, ब्रेक्स लगा के भक्ति कर रहे हो, ये भी जाएगा वहीं पे, लेकिन वो गोविंद देव जी पहुँचाएगा आपको 4-5 घंटों में, टाइम लगाएगा। मान लो एक जन्म में आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, फिर नेक्स्ट लाइफ में भक्ति का तो नाश होता नहीं, हमने पढ़ा हुआ ना, नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यदि आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हो तो उसका नाश होता ही नहीं है, इटर्नल रहती है वो। इस जन्म में आपने 10% करी, भगवान कृष्ण की भक्ति की बात हो रही बस, तो नेक्स्ट लाइफ में 11 से स्टार्ट करोगे, इस लाइफ में 70% कर ली, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको 71 से कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और किसी की करोगे तो वो 0 हो जाएगी सब कुछ। तो अक्लमंदी इसी में है कि शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए। जो भक्ति का मार्ग है वो शॉर्टकट है, और वो सीधे आपको भगवान तक पहुंचाता है, और उसमें भक्ति के मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास आपका विफल नहीं जाता, क्योंकि आप छोटे से छोटा प्रयास भी यदि आप कर रहे हो तो भगवान उसको अपनी नज़र में रखते हैं और बहुत खुश होते हैं। चाहे भले ही हम भगवान से मांगने ही क्यों ना पहुँचे, तो भी आपका कल्याण ही होगा, क्योंकि भगवान से मांगने पहुँचोगे, भगवान आपकी मांग पूरी कर देंगे, तो आपकी श्रद्धा भगवान में बन जाएगी ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो है, सर्वश्रेष्ठ जो हमारी गति है वो भगवान के द्वारा ही होनी चाहिए। फिर वो भरता है, वही हमारी भरण पोषण भगवान कर रहे हैं। भरता एक ऐसा होता है ना कि पति को भी भरता कहा जाता है, क्योंकि वो भरण पोषण करता है परिवार का। तो इसी तरह से यहाँ भरता बोला गया कि जगत, पूरे जगत का भरता वो है, भगवान कर रहे हैं। तो भगवान ही भरता है सभी का, सारी सृष्टि का, तो उन्हीं की हमें पूजा आराधना करना चाहिए। साक्षी, भगवान साक्षी भी हैं। साक्षी कैसे, हम लोग सोचे कि हम तो अकेले बैठे हैं, कोई देख नहीं रहा हमको, तो चाहे जो करे, कुछ गलत काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे आसपास तो कोई है ही नहीं, लेकिन हमेशा हमको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है और हमें वो सदैव देख रहे हैं। आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, आप हमेशा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होते हो, आप कैमरे की नज़र में हो। गलत आप अंदर जो सोच भी रहे हो वो भी भगवान को पता चल जाता है कि ये गलत क्या करने जाने वाला है, क्या इसके अंदर सोच आई है। आपकी सोच से लेकर के
आपके इम्प्लीमेंट करने तक, काम करने तक और करने के बाद में रिजल्ट, सब कुछ भगवान जो है उसको देख रहे होते हैं और उसके साक्षी होते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी अकेले होते ही नहीं हो। तो सब कुछ भगवान ही है, दुनिया का विस्तार सभी कुछ भगवान ही है, उनका जो मूल बीज है सब भगवान से ही आता है। फिर निवास, हमने देखा यशोदा माता जब मुंह खोलती हैं तो, नहीं उल्टा बोला मैंने, भगवान कृष्ण जब मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया को ब्रह्मांड पूरा भगवान के मुख में दिखाई देता है। तो भगवान के बॉडी में सभी सृष्टि विराजमान है, क्योंकि भगवान की बॉडी से ही सब निकल रहे हैं, है ना। जब प्रलय होता है तो सब भगवान में ही समा जाते हैं, और जब दोबारा से सृजन करना होता है तो भगवान से ही दोबारा प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान के अंदर सभी कुछ, हमारा निवास भी कहाँ है, भगवान के अंदर ही। क्योंकि यशोदा मैया ने जब देखा तो उन्होंने अपने आप को भी भगवान के मुख में पाया। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने इतनी बड़ी पूरे ब्रह्मांड देखे लुढ़कते हुए, फिर बाद में उन्होंने अपना धाम भी, अपना मथुरा भी, मतलब गोकुल देखा। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो खुद बैठ के वहाँ बैठी हुई हैं, वो भी देखा। तो सब कुछ उन्होंने देखा। तो हम सभी का निवास भी भगवान के अंदर ही है, शरणम सुहृद। और हम लोगों को भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। जैसे द्रौपदी ने भगवान की शरणागत ली थी, जब उसका वस्त्र हरण हुआ था तो भगवान की शरणागत ली, तो भगवान अपना 100% देते हैं और शरणागत की रक्षा करते हैं हमेशा। कथा हमें पता ही है, बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। और हमारे सुहृद हैं, सुहृद यानी बेस्ट फ्रेंड, जो हमारे जो लोग हैं, हम जिनको बंधु कहते हैं, बंधु यानी हमारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार। और जैसे कलीग्स होते हैं ना अपने ऑफिस में काम करने वाले, तो ये सब बंधु है, मतलब फॉर्मल फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, तुम्हारा ये कर दिया वो कर दिया, फॉर्मल फ्रेंड्स, जैसे कि हाँ मैं तेरा फ्रेंड हूँ ये वो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भगवान कहते हैं सुहृद फ्रेंड, और आपके जो बेस्ट, जो आप किसी को भी कह रहे हो कि मेरा सबसे मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, जो भी है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो जो बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला भी होगा तो क्या करेगा वो, आपकी जैसे ही मृत्यु होती है तो आपको शमशान घाट छोड़ आएगा, जला के आ जाएगा। आपका बेटा प्रिय तो यही करेगा ना, आपके साथ तो जाएगा नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा सुहृद, यानी आपके हृदय के पास हूँ, आपका हमेशा वेल विशर हूँ, आपका अच्छा चाहने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो आप मर जाते हो तो भी आपके साथ में वो रहते हैं। यानी आपकी आत्मा तो मरती नहीं, हमारी आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मरता है, तो हमारी आत्मा के साथ में, हमारे साथ में कौन विराजमान है, परमात्मा। तो परमात्मा फॉर्म में भगवान सदैव आत्मा के साथ रहते हैं। आत्मा हमारी मरेगी नहीं, हम तो मरेंगे नहीं, शरीर मरेगा। तो जिस भी शरीर में नेक्स्ट हम जाएंगे तो परमात्मा साथ साथ में वहाँ भी जाएगा। चाहे हम नर्क में भोगने जाएंगे तो परमात्मा हमारे साथ वहाँ भी आएगा। यानी आपको अकेला छोड़ते ही नहीं है वो। चाहे नर्क जाओ, चाहे सूअर की बॉडी में जाओ, चाहे कीड़े मकोड़े की बॉडी में जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, चाहे देवता बन जाओ, चाहे इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, भगवान हर एक बॉडी में हर समय आपके साथ रहते हैं, लाइक सुहृद, बेस्ट फ्रेंड। तो इसलिए हमको किसकी शरणागत लेनी चाहिए, हमेशा भगवान की ही शरणागत लेनी चाहिए। क्योंकि भगवान जो है वो हमें हमेशा अंदर से गाइड करते हैं और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और शरण भी लेना चाहिए तो हमें हमेशा भगवान का ही लेना चाहिए। आप इस दुनिया में किसी की शरणागत होते हो तो आप किसी से कुछ मांगते हो कि मुझे ये दे दे, आपकी कोई नीड है, परेशानी है, उस समय यदि आप किसी से कुछ हेल्प मांगते हो तो बताइए, जो आपको हेल्प कर रहा है तो आपका शोषण करने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता। मैंने तेरी तब हेल्प की थी, होता है ना, मैंने तेरी उस समय हेल्प की थी। और एहसान दिखाते हैं वो कि मैंने तो इतना करा, और अपना रिटर्न चाहते हैं और एक तरह से शोषण ही करते हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति है और कोई अमीर उसका हेल्प करेगा तो उसको क्या दास की तरह बना के रखेगा, शोषण करेगा। लेकिन भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं करते। भगवान के लिए हर एक व्यक्ति समान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान जो है सुहृद, बेस्ट फ्रेंड है। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारी गति भी क्या होनी चाहिए, गति यानी हमारा लास्ट जो गंतव्य है, जहाँ हमको जाना है, तो वो हमें भगवान की एनर्जीज़ की पूजा ना करके हमें डायरेक्ट भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारी गति जो हो अच्छी हो। गति हमारी अच्छी तभी होगी जब हम भगवत धाम, गोलोक धाम पहुँचेंगे। तो हम लोगों का जो प्रयास है
वो व्यर्थ नहीं जा रहा। जैसे हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, तो किसी में भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी है, भगवत गीता में भगवान की वाणी, भगवान कह रहे हैं, तो किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि हमने जो श्लोक आज पढ़ लिए हमारी खोपड़ी में घुस गए, समझ में आ गया, उसे कोई नाश कर सके। ये भगवान कह रहे हैं। तो इसीलिए हमने भगवान की ओर, यदि भगवान की ओर हम हाथ भी जोड़ते हैं, भगवान कृष्ण की ओर, राधा रानी की ओर, तो वो हमारा जो भी भक्ति हमने करी है वो इटर्नल रहेगी। ये जन्म छोड़ो, हर जन्म के बाद में वो इटर्नल रहेगी, उसका नाश नहीं होता। तो अक्लमंदी तो यही है ना कि भैया आप वही करो ना जिसका नाश नहीं हो रहा है। बिजनेस भी वही करो जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ। और क्यों मेहनत ज़्यादा करनी है आपको? तपस्या करनी है, पूजा पाठ करना है, हवन करना है, इतना ओम ओम करो, इतना खर्चा करो, इतने सारे ब्राह्मण बुलाओ, इनको चंडी व्रत कराओ, इनको इतना सारा पैसा दो, फिर उनको ब्राह्मण की सेवा करो, फिर घी लाओ, देसी घी लाओ, ये करो। कितनी मेहनत है भैया, कितना मेहनत है। तो इतना सारा कर रहे थे तो बढ़िया यही है कि आप सीधे सीधे, भगवान ने बोला कि बेस्ट, शॉर्टेस्ट, बेस्ट ऑप्शन, जिसमें कि कोई ना खर्चा हो रहा, ना कुछ और प्रॉब्लम हो रही, ना कुछ आपको फाइनेंशियल कुछ लेना पड़ रहा है, तो क्या बुराई क्या है इसमें, है ना? तो आपको स्टेयर, आपको बड़ी एक बिल्डिंग तक ऊपर पहुंचना है, आपके पास मार्ग है, आप सीढ़ी 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 चढ़ के आप पहुंच जाओ, पसीने पसीने हो जाओ जब तक ऊपर पहुंचोगे। चौथे 25वें माले पे पहुंचोगे आप, पता नहीं बेहोश हो जाओ, पहले तो जिंदा भी रह पाओगे नहीं, पता नहीं। फिर आप स्टेयर चढ़ोगे तो आप पसीने पसीने हो जाओगे, आपकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, लिफ्ट में बैठ जाओ। लिफ्ट में बैठोगे तो टर करके फटाफट वो आपको फटाफट 2 मिनट में, 5 मिनट में ऊपर पहुंचा देगी। तो वही है भक्ति मार्ग। तो हमारी जो गति है उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि हम इंस्टेड ऑफ भगवान की एनर्जीज़ को पूजे, उनकी शरणागत हों। इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि जो बेस्ट चीज़ है, जो शॉर्टकट है और हमें लिफ्ट की तरह भगवान की भक्ति हमें ऊपर उठा देती है, और उनकी पूजा करने मात्र से सबकी पूजा भी हो जाती है। भगवान कह रहे हैं ना बार बार कि मैं सृष्टि तथा प्रलय भी मैं ही हूँ। भगवान ही प्रलय करते हैं, तो सबका आधार भी मैं ही हूँ। आधार हमने देखा ही है कि कौन सा श्लोक था वो, मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि मैं आधार हूँ जिससे कि सब सृष्टि जो है टिकी हुई है ना? तो बीज माला में धागा निकाल दोगे तो बीज, ये मोतियाँ बिखर जाएंगे। उसी तरह से भगवान की एनर्जी अपनी खींच लेंगे तो सृष्टि जो है तहस नहस हो जाएगी, सृष्टि चलेगी ही नहीं। तो भगवान ही आश्रय प्रदान करते हैं, भगवान ही आधार भी हैं। तो भगवान क्या क्या है यहाँ? भगवान ने बोला पालन करता मैं हूँ, लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, गति जो बताई मैंने, फिर पालन करता भगवान है, स्वामी हमारे भगवान है, साक्षी भगवान है, भगवान के धाम को हमें जाना चाहिए, धाम रूप में भी भगवान ही है। फिर शरणागति स्थली, भगवान की ही तरफ हमें जाना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। प्रिय मित्र भगवान है, मैं षष्ठी हूँ, षष्ठी भगवान की एनर्जी द्वारा हो रही है। प्रलय भी भगवान ही कहते हैं, मैं ही हूँ। फिर सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। तो अविनाशी बीज जो है वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो बीज हमें भगवान देते हैं। भगवान कैसे, जैसे विष्णु जी ने दृष्टिपात करके सबको चलायमान कर दिया था ना, तो इसी तरह से भगवान, एप्पल का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ कट गए, लेकिन यदि बीज हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम दोबारा से उस पौधे को उगा सकते हैं। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि अगर नाश भी हो जाती है, विनाश भी हो जाती है, तो मैं बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ, सबको बीज देने वाला मैं ही हूँ। और इसमें ऐसा है कि जैसे कि बीज हम उगाते हैं, बीज को हमने बोया, लेकिन बीज जो है पौधे का फॉर्म ले लेता है, लेकिन जो बीज की अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है, दोबारा उस बीज को यूज़ भी नहीं कर पाते। लेकिन भगवान ऐसे बीज हैं, जो साधारण बीज हम देख रहे हैं उससे भी हटकर बीज है, जिसका जो अनंत सृष्टि करने के बावजूद भी वो पूर्ण रहते हैं। वो बीज का नाश नहीं होता, वो हमेशा इटर्नल, हमेशा हमेशा रहने वाला बीज है, जिसका कभी भी नाश होता नहीं, ठीक है। तो यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर, लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ना क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता।
कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि जब सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा धन, हमारा घर, देश या लोग जहाँ पर हम जा रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का ही है। जो भी हम मटेरियल चीज़ देख रहे हैं, सब कुछ भगवान, कहते हैं ना भगवान कण कण में समाये हैं, तो हर एक वस्तु में भी है ना भगवान, हर एक जगह विद्यमान है, हर एक जगह विद्यमान है। कोई ऐसा बोलता है कि भाई भगवान तो सब जगह है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान में, तो ये हर वस्तु में भी है, सब चीज़ों में है, तो हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा प्रश्न लोग अक्सर करते हैं ना, कई लोग, भगवान ने बोला है कि मैं सर्वत्र विराजमान हूँ, सभी के अंदर हूँ, तो फिर मंदिर क्यों जाना है भाई? मंदिर मत जाओ। तो उनसे कोई ये पूछे, क्या आपको भगवान ने तो बता दिया, ठीक है, तो क्या आपने मान लिया? क्या आपको दिख रहा है ऐसा? क्या आपको कुत्ते के अंदर भगवान दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध हो चुका है कि तुम्हें कुत्ते को देख के भगवान की अनुभूति आ रही है, भगवान दिख रहे हैं अंदर, तुम्हें सुअर सुअर दिख रहा है, कुत्ता कुत्ता दिख रहा है, सब कुछ वही दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो मटीरियल है। हमारा जो हृदय है इतना शुद्ध हुआ नहीं है, अभी हम सिर्फ जान रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि भगवान ने कहा मैं यहाँ यहाँ हूँ, लेकिन हमें दिखेगा तभी, हम इस चीज़ की अनुभूति तभी कर पाएंगे जब तक कि हम भगवान नाम का जप कर करके, जप क्या, ये जो भगवान नाम का जाप है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, ये एक इरेजर है, ये एक इरेजर है। हमारे हृदय में जो गंदगी जमी पड़ी है ना, जिसके वजह से हमें मटीरियल चीज़ें मटीरियल दिख रही हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख नहीं, भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, वो गंदगी हटाने का रबड़, इरेजर है वो। तो जितना हम चैंटिंग करेंगे, हमारे अंदर का गंदगी उतनी साफ होती जाएगी। तो आपको कोई पूछता है मुझे कितनी माला करनी, जितना आपको अपनी गंदगी साफ करनी उतनी कर लीजिए, कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 तो करनी चाहिए, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। सततम कीर्तनम, भगवान ने बोला ना माम, अभी श्लोक अभी हम पढ़ चुके हैं वो श्लोक, कि हम सततम कंटिन्यूअस मेरा चिंतन करो, मेरा नाम जपो, तो भगवान तो ये कह रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अपना इरेजर, भगवान नाम रूपी इरेजर अपनाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतनी हमारे अंदर गंदगी साफ होगी, गंदगी साफ होगी तो हमें वृंदावन धाम जैसा दिखेगा। जो हम लोगों ने शास्त्रों में गुरु जी के मुख से सुना हुआ है कि वृंदावन में ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमें जाते तो हमें तो सुअर और ये नाला यही दिखते हैं, कुछ दिखता ही नहीं हमें तो। वहाँ तो वर्णन आता है कि वहाँ की सीढ़ियाँ भी इतनी हीरे मोती जड़ी हुई हैं, वहाँ पूरा कण कण में हीरे मोती जड़े पड़े, हमें तो कुछ नहीं दिखता, क्योंकि हमारी दृष्टि मटीरियल है। और ये दृष्टि, बहुत ऐसे भी संत हैं जिनकी दृष्टि स्पिरिचुअल है, उनको भगवान के दर्शन साक्षात वहाँ पे होते हैं, आज भी होते होंगे, होते हैं, जिनका भजन सतत चलता है, कंटिन्यूस चलता है, जो सतत भगवान का नाम लेते हैं, जिन्होंने इरेजर से, भगवान नाम रूपी इरेजर से अपने अंदर की गंदगी सारी साफ कर ली है, उनको क्लियर दिखाई देते हैं भगवान, और भगवान का धाम भी वैसा ही दिखाई देता है। तो इसीलिए हम लोगों का उपाय यही है कि हम जो ऐसा कह रहे हैं भाई वो इतने शुद्ध है तो ठीक है, बढ़िया बात की ज़रूरत नहीं है मंदिर जाने की, लेकिन हम लोगों को तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें तो भगवान विग्रह रूप में वहीं दिखाई देते हैं और कहीं दिखाई नहीं देते। हवा सर्वत्र है, भर लो हवा टायर में कहीं से भी, क्यों जा रहे हो आप हवा भराने के लिए, जहाँ पे वो बैठता है हवा भरने वाला, वहाँ क्यों जा रहे हो, कहीं से भर लो हवा, सब सर्वत्र है। तो इसी तरह से भगवान भी सर्वत्र होते हुए भी हमें उसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। इसीलिए हमको भगवान को फील करने के लिए, भगवान की अनुभूति करने के लिए मंदिर जाना होता है, और वहाँ की एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, उसको हमें ग्रहण करना होता है, जिससे, और वहाँ जाके हमको अपने आप को चार्ज करना होता है। मंदिर जाके वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, भगवान की कीर्तन भजन सब सुनते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को थोड़ा सा चार्ज कर पाते हैं, ताकि हम घर आके दोबारा भजन ठीक से हमारा भी हो पाए, घर में अपने मंदिर में उस चीज़ की प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो हमारा घर देश या लोग जहाँ भी हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का ही है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा तथा अपने कष्टों का निवास के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं, चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः इनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम तथा प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल भी हैं।
हम लोग का प्रलय के बाद में हम सब कहाँ जाएंगे? भगवान के अंदर जाके ही विश्राम करेंगे। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। तो इसलिए भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हमें भगवान कृष्ण की ही शरणागति लेनी चाहिए, उन्हीं की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा मतलब मेहनत व्यर्थ जाएगी, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी उसमें, हमारा जो रास्ता है ना दूर बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप एक देवी की पूजा करोगे, फिर नेक्स्ट लाइफ उससे ऊपर का देवता मिलेगा, फिर ऊपर का देवता, उसके बाद में भोलेनाथ जी की पूजा जो कर रहा है ना, जिसकी भोलेनाथ में श्रद्धा, उसके बाद वो कृष्ण तक पहुंचता है। ये भी सीक्वेंस होता है। तो अगर डायरेक्ट पहुंचना हमारी श्रद्धा नहीं भी है, तो भी यदि हम कथा कीर्तन सुनते रहेंगे तो हमारी श्रद्धा बन जाएगी। किसी की श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो रोज सुनेगा ना कथा कीर्तन, भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनेगा, वो सब सुनेगा, तो डेफिनेटली श्रद्धा बन जाती, फिर आप भक्ति कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लोग लेते हैं। तपाम्यहम अहम वर्ष निगृणाम युत्सजामि च अमृतं च मृत्युश्च सत्सच्चाहम अर्जुन। तपाम्यहम अहम वर्ष निगृणाम युत्सजामि च अमृतं च मृत्युश्च सत्सच्चाहम अर्जुन। तपामी ताप देता हूँ, गर्मी पहुँचाता हूँ, अहम मैं, वर्षम वर्षा, निगृणामी रोके रहता है, उत्सृजामी का मतलब होता है भेजता हूँ, च मतलब तथा, अमृतम अमृत्व, च तथा, एव निश्चय ही, मृत्यु, सत आत्मा कहते असत यानी पदार्थ, तथा अहम में अर्जुन। तो शिव भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा रोकने तथा लाता हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत्य दोनों मुझ में ही है। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों की विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश में वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वे अनवरल वर्षा झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में भी कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामत की उच्च अवस्था में ऐसी भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकृतियों से युक्त यह विराट विश्व रूप में भी कृष्ण है। अतः एवं वृंदावन में दो भुजाओं वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। भगवान यही बता रहे हैं कि वृंदावन में एक वृंदावन जो है स्पिरिचुअल लोग भगवान के धाम को भी कहते हैं, और दूसरा वृंदावन जो भगवान ने एज इट इज़ धरती पे भी रचना करी है, जिसकी ताकि हम जैसे लोगों को लीला करके दिखाएं। द्वापर में वो स्वयं प्रकट होते हैं और लीला करके दिखाते हैं, ताकि उनका आने का कारण यही है मुख्य। पहला तो ये था कि भाई लोग जो है मुझसे अटैच्ड हो जाएं, मेरी लीला करूं तो मेरी लीलाओं के बारे में देख के सुन के वो मेरी भक्ति करना शुरू कर दे, और मेरे से अटैचमेंट होगा तो मेरी और आगे बढ़ेंगे तो मुझ तक पहुंच पाएंगे, मेरे धाम तक पहुंच पाएंगे, मुझे जानेंगे। इसलिए और जो भी साधु संत है उन पे कृपा करने के लिए उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं भगवान, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। जैसे हमने अभी बात करी कि भगवान की एनर्जी जो है पदार्थ रूप में है ना। पदार्थ और आत्मा दोनों ही, आत्मा जो हम जीवात्माएं हैं, और जो पदार्थ हैं यानी मटेरियल चीज़ जो हम देख रहे हैं, वो सब में भी भगवान ही है ना। भगवान के जो उससे पंच तत्व से मिलके बने हुए सब चीज़ें है ना। तो सभी कुछ भगवान का ही एनर्जी है, भगवान के ही एनर्जी से सब कुछ बना हुआ, चाहे वो मटेरियल चीज़ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल चीज़ हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे आत्मा हो। हम लोग तो स्पिरिचुअल है ना, हम आत्मा है, तो हम भगवान का अंश है, तो हम तो स्पिरिचुअल हैं वैसे आत्मा हमारी, लेकिन हम मटेरियल चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसीलिए हम लोग को दुख हो जाता है कि हम लोग को शांति क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि हम
भगवान के अंश हैं, भगवान आत्मा है, हम उनके अंश हैं, तो हमको भगवान की ओर भक्ति करेंगे तो ही हमें आनंद मिलेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल को स्पिरिचुअल का ही सहारा चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल होते हुए हम मटेरियल चीज़ों का सहारा लेते हैं, इसीलिए हम अशांत रहते हैं। चाहे कितना ही मटेरियल चीज़ आपको जीवन में क्यों ना मिल जाए, लेकिन आप अशांत रहते हो। हम देखते हैं ना कितने सारे रिच लोग होते हैं तो भी इतना पैसा है, इतना बंगला गाड़ी, सब कुछ इतना घोर ऐश्वर्य भरा हुआ है, लेकिन तो भी वो अशांत है। शांति नहीं है, मिलेगी भी नहीं शांति। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप स्पिरिचुअल आत्मा हो, आप भगवान का अंश हो, तो अंश को अंशी से मिलना पड़ेगा, अंशी की ओर जाना पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी। तो इसलिए हमें भगवान की ओर बढ़ना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। नाम जप वगैरह करते हैं तो वो भगवान की ओर बढ़ने का प्रोसेस है, तो ही हमें शांति मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं सूर्य जो है मैं ही सूर्य हूँ। सूर्य जो है भगवान की शक्ति है, जो तपाता है वो भगवान की शक्ति, सूर्य जो ताप दे रहा है भगवान की शक्ति है, तो भगवान ही है जो सूर्य की ताप दे रहा है और इस धरती को पूरा तपा रहा है। फिर भगवान और तपा रहा है, प्रकाश दे रहा है। फिर भगवान कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बारिश कैसे नहीं होती, भगवान बारिश भी कर रहे हैं। भगवान समुद्र है, समुद्र में से सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो समुद्र वाष्प बन के उड़ जाता है, फिर बादल बन जाते हैं, फिर बादल भगवान ले लेते हैं पहले, फिर लेने के बाद में उन्हीं बादलों को वापस से पानी के रूप में बरसा देते हैं। तो भगवान ले भी लेते हैं, भगवान वापस दे भी देते हैं धरती पे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं जो ताप सूरज का है वो भी मैं हूँ, और जो वर्षा हो रही है वो भी मेरी वजह से हो रही है, वो भी मैं हूँ। और भगवान जब जी में आए भगवान वर्षा करते हैं, जब भगवान नहीं चाहते तो वर्षा नहीं भी करते। कई दफ़ा बारिश के मौसम में भी वर्षा नहीं होती, भगवान की मर्जी। और कई दफ़ा बारिश के मौसम में इतनी बारिश होती है, झड़ होती ही रहती है। और कभी कभी गर्मी में भी बारिश कभी कभार हो जाती है, वर्षा ठंड के टाइम में कभी कभार हो जाती है। और गर्मियों में बारिश भगवान ही रोकते हैं। कौन रोकता है? भगवान रोके रखते हैं। और जब भगवान का मन चाहे तब भगवान बारिश कर भी देते हैं, और भगवान चाहे तो वो रोक भी देते हैं, तो कि भगवान के सब कंट्रोल में है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण के आकाश में वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में भी वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण ही है, तो वही कृष्ण है। तो हमें चाहिए कि भगवान बता रहे अपने जो विश्व रूप के बारे में, भगवान बता रहे हैं कि विश्व रूप में सारी प्रकृति भी आ गई ना, सूर्य आ गया, बादल आ गए, समुद्र, सभी कुछ आ गया, और मटेरियल चीज़ जो भी हम देखते हैं सभी कुछ आ गया। तो भगवान कह रहे हैं कि सब चीज़ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। भगवान बार बार यही बता रहे हैं। जो जीवन देती है हमको, प्राण जो हमारा है वो भी भगवान ही तो है, आत्मा। तो जीवनी शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। और अंत में मृत्यु रूप में भगवान हमें ही मिलते हैं। अब जब मृत्यु आती है तो भी भगवान मृत्यु का रूप लेके भी हमारे पास में आते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वही भगवान मृत्यु को भगवान के रूप में देख पाता है। ठीक है। जो अभक्त होगा तो वो मृत्यु से भयभीत होगा, डर लगेगा उसको, भाई मृत्यु आ जाएगी, वो डरता रहेगा। लेकिन जो भक्त है, भक्त यानी जो भगवान की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, भजन कर रहा है, डेली नाम जप कर रहा है, भगवान को पाने का ये क्रिया है ना। आप क्या एफर्ट कर रहे हो बताइए? हम क्या एफर्ट कर रहे हैं भगवान की ओर जाने के लिए? भाई इतने मैं जाप कर रही हूँ, इतना भगवत गीता पढ़ रही है, हमारा एफर्ट ही तो है। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये हमारा, हम सबका एफर्ट तो है भगवान की ओर जाने के लिए। और क्या है? और कुछ भी नहीं। तो और जो हमेशा इटर्नल रहने वाला है। तो जो भगवान का भक्त है, जो भगवान चाहता है कि वो भगवान के धाम जाए, तो उसे मृत्यु का भय नहीं लगता, क्योंकि उसकी यदि मृत्यु आ रही है तो वो एक एक स्टेप क्या कर रहा है? भगवान की ओर जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये शरीर मेरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे। क्योंकि उसकी ऐसी श्रद्धा है, उसकी ऐसा दृढ़ विश्वास है कि मरने के बाद में मुझे जन्म लेना ही नहीं है। जो सचमुच का भक्त है उसकी बात कर रही हूँ, हम जैसों का बात नहीं, मेरी बात नहीं करी। ठीक है। जो सच में भक्त है, जो अच्छे से भक्ति में लगा हुआ है, उसका दृढ़ विश्वास है कि भाई मैं मरने के बाद में भगवत धाम मुझे जाना ही है, तो मुझे भक्ति इस लेवल की करनी है। तो वो मृत्यु से घबराएगा क्यों? वो बोलेगा मृत्यु आएगी तो एक एक स्टेप मैं भगवान की ओर जा रहा हूँ, जैसे शरीर खत्म हुआ मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान दर्शन देंगे। और वही जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो जो मटीरियल भोगों में लगा पड़ा है, खाना पीना सोना यही में लगा, आहार निद्रा भय मैथुन में लगा पड़ा है, कमा लो उड़ा लो, कमा लो उड़ा लो, आज मैंने कमा लिया, करोड़ों कमा लिया, उड़ा दो इसको, पिक्चर देख लो, ये कर लो, वो कर लो। जो मतलब मटीरियल लाइफ में व्यस्त है वो डरेगा,
उसको डर लगेगा कि भाई भगवान की ओर मृत्यु आ रही है, मेरा सब छूट जाएगा। पहला तो ये कि मेरा सारा ये ऐश्वर्य छूट जाएगा, और उसके बाद में भजन किया नहीं तो भगवान कहाँ लेने आएंगे? यमराज ही लेने आएंगे। जो भजन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो ही तो भगवान लेने आएंगे ना। जो भजन करेगा ही नहीं तो क्यों लेने आएंगे भगवान? है कि नहीं? तो उसको डर लगेगा कि भाई मरने के बाद मेरा क्या होगा। और भक्त कभी डरता नहीं है, मृत्यु से घबराता नहीं है। उसको पता है मैंने अच्छे से भजन किया, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, इतने दिन से कर रहा हूँ, तो कन्फर्मेशन है मेरी इतनी भक्ति मेरी नाश होने वाली नहीं है, और आगे भी भगवान ही मुझे मिलेंगे मृत्यु के बाद में। और कम से कम भगवान ना भी मिल पाए तो कम से कम मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही। ये तो कन्फर्मेशन है, भगवत गीता बताती है। भगवान कह रहे हैं कि जो भजन करता है मैं उसको दोबारा चांस देता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसको मैं दोबारा चांस देता हूँ, मनुष्य बनाता हूँ। तो आपको गधा, कुत्ता, बिल्ली ये सब नहीं बनना पड़ रहा, मनुष्य बन रहे हो, कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो भजन करने वाले का हमेशा फायदा होता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। और थोड़ा सा मेहनत में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बिजनेस है एक तरह का, थोड़ा सा लगाओ आपको करोड़ों पाओ, 100 रुपये लगाओ और करोड़ों पाओ, वैसा है ये। भगवान मिल रहे हैं जो करोड़ों की करोड़ों करोड़ों से सोच लो, इतनी बड़ी सृष्टि बनाने वाले, उनके बॉस भगवान, उनके पास आप जा रहे हो, वो आपको मिल रहे हैं, तो कोई कम बड़ी बात है क्या ये? सोचो जरा, है ना? तो ये मृत्यु से भक्त जो है वो डरता नहीं है। मृत्यु रूप में भगवान ही मिलेंगे उनको, क्योंकि भगवान ही मृत्यु रूप में मिलेंगे। और जो भजन नहीं कर रहा उसको भगवान नहीं मिलेंगे, उसको यमराज मिलेंगे, नरकों का भोग मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास चॉइस है कि हमें क्या करना है, हमें भजन करना है या यमराज से मिलना चाहते हैं मृत्यु के बाद में, या भगवान से मिलना चाहते हैं। ये हमारी खुली छूट भगवान ने दी हुई है। इतनी छूट हमें मिली है कि या तो तुम मटीरियल लाइफ में घुस जाओ और मरने के बाद नर्क पाओ, या आप भजन करके मुझे पाओ। तो ये भगवान ने हमको चॉइस दी है, लेकिन जितना हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हमें भजन में लगना जरूर चाहिए। ठीक है? एक बिल्ली है, ठीक है? बिल्ली जो है अपने छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन, अपने जो बच्चा है उसको मुंह में लेके जाती है, मुंह में लेकर के जाती है। और वही बिल्ली जब चूहे को मुंह में डालती है तो चूहा कैसा भयभीत होता है। वो बिल्ली का बच्चा डरेगा उससे? उसकी माँ उसको मुंह में लेके जा रही है तो वो तो बड़े प्यार से उठा के लेके जा रही है ना, प्यार से उठा के लेके जा रही है। उसको पता है कि मेरी माँ मुझे मारेगी नहीं, मेरी माँ है बिल्ली, तो मुझे प्रेम से कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पे पहुँचा देगी। लेकिन वहीं जो चूहे को यदि बिल्ली खा रही है तो उसको खा जाएगी, और चूहा डरेगा कि भाई ये बिल्ली मुझे मार डालेगी, है कि नहीं? तो वही ठीक हालत हमारी होती है। जो भजन करता है उसके पास मृत्यु इस रूप में आती है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, वो बड़े प्रेम से उसको लेकर के जा कर के भगवान की ओर ही ले जाती है। और वहीं जो चूहे की जैसी मौत होती है उसकी, बिल्ली भगवान स्वरूप, और चूहे की जैसी मौत होती है जो भजन नहीं करता। तो जो नहीं करता वो, उसको बहुत नुकसान होता है लाइफ में, यदि उसको कोई बताने वाला नहीं मिलता या भगवत गीता उससे वो जुड़ता नहीं है, वो चाहता नहीं है, तो उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमारी गति देखो ना, हमारी गति क्या हो जाएगी फिर? चूहे वाली मौत बिल्ली जैसे खा रही है तो बहुत गलत खराब गति हो जाएगी। तो हर एक जीव को चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ऐसा नहीं है कि बूढ़े होंगे तो ही हम भक्ति करेंगे। लोग कहते हैं ना, तू तो बच्चा है, पढ़ाई करते हुए क्या करना है, लेकिन उसको बताना चाहिए कि भजन करना है, भगवान के विषय में उसको बताना चाहिए छोटे बच्चे को भी, ताकि वो उसको ऐसे बताओगे भाई तुम्हें स्कूल जाना है तो उसको इस तरह से, आपको, हम सबका कर्तव्य है कि अपने अपने बच्चों को सिखाया जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जिस भी लेवल में हो, उसको बताया जाए कि भगवान के विषय में बताना चाहिए। क्योंकि पता नहीं होगा तो लोग करेंगे क्यों? तो जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो स्कूल की पढ़ाई है तो उसके पास समय नहीं है, तो उसको ये सिखाओ कि तू स्कूल का जो पढ़ाई कर रहा है वो ही भगवान को तू समर्पित कर दे। भगवान को बोल कि आपने बड़े श्लोक वगैरह तो वेदों में सुने हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, मैं ये जो फॉर्मूलेज याद कर रहा हूँ, थ्योरम याद कर रहा हूँ, भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये याद करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी तो मैं आपको डोनेशन भी दे पाऊंगा, आपकी सेवा कर पाऊंगा। तो ये भी मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एज अ स्टूडेंट मेरी ड्यूटी क्या है? पढ़ना। तो मैं तो अपना ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर आपकी प्रसन्नता कर, यानी जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपके पास समय नहीं भी है तो अपने हर कर्तव्य को, हर काम को आप भगवान को अर्पित करते चलो और भगवान से कनेक्टेड रहो। ऐसा नहीं है कि जो उसके पास टाइम नहीं है वो भजन नहीं कर सकता, जो उसके पास टाइम नहीं है वो भी कर सकता है, जिसके पास टाइम है वो माला पकड़ के कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो
मन में कर सकता है और अपने सारे कार्यकलाप को भगवान को समर्पित करके भी कर सकता है। वो भी भजन ही हुआ। किस लिए कर रहे हो जॉब? भगवान तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से मतलब भगवान को कॉन्शियस में बिठाए रखो हमेशा। ये मेन बात है कि भगवान को भूलो नहीं। जिस देश में रहूँ, जिस वेश में रहूँ, जिस हाल में रहूँ, हमेशा तुझे याद करूँ। ठीक है, ये होना चाहिए। तो भगवान पदार्थ भी भगवान ही है, आत्मा भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। तो हमने जाना कि इन 16, 17, 18, 19 इन 4 श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप का थोड़ा विस्तार से वर्णन किया। भगवान ने बताया कि मैं क्या क्या हूँ और मैं कहाँ कहाँ तुम मेरे दर्शन कर सकते हो। हमने जान लिया, लेकिन वो दर्शन हमें होगा या नहीं होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हमने जान तो ज़रूर लिया कि हमें दर्शन होना चाहिए। होगा तभी जब हमारा भजन जो है थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो ही हो पाएगा। और हमें तो हो नहीं रहा, कम से कम थ्योरी जान ले, वो भी बड़ी बात है। ठीक है, तो इतना ही करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च के पास सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।